दोस्तों, कभी यह मत सोचना कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के बड़े अधिकारी और क्रिकेट के नीति निर्माता सिर्फ एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर मैच का आनंद लेते हैं और हार जीत से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि क्रिकेट के मैदान पर कोच और कप्तान अपनी मनमानी कर सकते हैं और उनके किसी भी गलत फैसले पर कोई उनसे सवाल पूछने वाला नहीं है, तो आज भारतीय क्रिकेट के गलियारों से जो बेहद ही खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आई है, वो आपकी इस सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। जब दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और सबसे ज्यादा टैलेंट से भरी हुई भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड जैसी एक छोटी टीम के सामने घुटने टेक दें और टी20 सीरीज 2-0 से बहुत ही बुरी तरह से हार जाए, तो भूचाल आना बिल्कुल तय है। लेकिन इस भूचाल का केंद्र बिंदु आयरलैंड नहीं बल्कि भारत है, जहां बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक जय शाह का गुस्सा आज 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। जय शाह ने इस शर्मनाक हार के बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की बहुत ही बुरी तरह से क्लास लगा दी है और उन्हें सरेआम खरी खोटी सुनाई है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जय शाह ने गौतम गंभीर को किस तरह से लताड़ा है और 15 साल के हमारे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर बिठाने को लेकर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत की नींव को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, इस पूरे विवाद, जय शाह के उस भयंकर गुस्से और गौतम गंभीर की उस हालत की गहराई को समझने के लिए आपको उस शर्मनाक सीरीज के दर्द को महसूस करना होगा। इंडिया टूर ऑन ऑफ आयरलैंड 2026 भारतीय टीम के लिए किसी बहुत ही डरावने और बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ है। पहले टी20 में 34 रनों से करारी हार और फिर दूसरे करो या मरो, डू और डाई वाले मुकाबले में 155 रनों का मामूली सा लक्ष्य हासिल न कर पाना और 1 रन से शर्मनाक तरीके से मैच हार जाना, यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक बहुत बड़ा काला दिन बन चुका है। बड़े बड़े आईपीएल सुपरस्टार्स संजू सैमसन, कप्तान श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा आयरलैंड के युवा गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बहुत ही बेरहमी से बिखर गए। लेकिन इस हार से भी ज्यादा जिस चीज ने पूरे देश और बीसीसीआई मैनेजमेंट का खून खौला दिया, वो था 15 साल के उस खूंखार शेर वैभव सूर्यवंशी को लगातार 2 मैचों में डगोट में बिठाकर पानी पिलवाना। दोस्तों, जैसे ही यह 1 रन की हार हुई और भारत ने सीरीज गंवाई, तो बीसीसीआई के गलियारों में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। लेकिन यह सन्नाटा किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी। सूत्रों के अनुसार मैच खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जय शाह ने सीधे बेलफास्ट में मौजूद भारतीय टीम के मैनेजमेंट से संपर्क किया। जय शाह का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ था कि फोन कॉल पर ही उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर को बहुत ही कड़ी फटकार लगा दी, जो गंभीर कल तक मैदान पर हार के बाद अपने खिलाड़ियों पर भड़क रहे थे। आज जय शाह के सामने उनकी खुद की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई थी। जय शाह ने टीम के इस अति आत्मविश्वास और घमंड को लेकर जो खरी खोटी सुनाई है, वो क्रिकेट के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जय शाह ने गौतम गंभीर को आड़े हाथों लेते हुए बहुत ही कड़े और सख्त लहजे में कहा, यह जो तमाशा आयरलैंड में हुआ है वो बीसीसीआई और पूरे देश के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। हम अपनी टीम को वहां जीतने के लिए भेजते हैं, न कि आयरलैंड जैसी टीम के सामने घुटने टेकने के लिए। गौतम, आपने खिलाड़ियों को जिस तरह की मानसिकता दी है वह पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। 125 रन का लक्ष्य अगर आपकी टीम टी20 क्रिकेट में हासिल नहीं कर सकती, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह हार खिलाड़ियों की तकनीक की नहीं बल्कि आपके उन फैसलों की है जो आपने अपने ईगो के तहत लिए हैं। दोस्तों, जय शाह का सबसे बड़ा और भयंकर गुस्सा जिस बात पर फूटा, वो था 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का अपमान। जय शाह, जो हमेशा से ही भारतीय घरेलू क्रिकेट और युवा टैलेंट को आगे बढ़ाने के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं, वो वैभव को पानी पिलाते हुए देखकर पूरी तरह से आग बबूला हो गए। जय शाह ने गंभीर को लताड़ते हुए कहा, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि जिस लड़के ने आईपीएल 2026 के पूरे सीजन में 776 रनों का पहाड़ खड़ा किया, जिसने 72 जड़कर दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों की नींद उड़ा दी और जिसने अभी कुछ ही दिन पहले श्रीलंका की धरती पर 29 गेंदों में 324 के स्ट्राइक रेट से 84 रन ठोककर इतिहास रचा, आपने उस 15 साल के खूंखार मैच विनर को दोनों मैचों में बेंच पर क्यों बिठाया? क्या हम उसे आयरलैंड की सैर कराने और पानी की बोतलें ढोने के लिए लेकर गए थे? दोस्तों,
जय शाह यहीं नहीं रुके। उन्होंने गंभीर के उसूलों और उनकी कोचिंग स्टाइल पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, T20 क्रिकेट अब पुरानी सोच से नहीं चलता। आज के दौर में आपको वो खिलाड़ी चाहिए जो पहली गेंद से ही सामने वाली टीम पर हमला कर सकें और जिनका कोई खौफ ना हो। वैभव के अंदर वो शेर जैसी निडरता है। जब हमारे टॉप ऑर्डर के सीनियर बल्लेबाज आयरलैंड के गेंदबाजों से डर रहे थे और एक एक रन के लिए तरस रहे थे, तब वो 15 साल का लड़का बाहर बैठकर रो रहा था। आपने एक ऐसे टैलेंट का मोमेंटम तोड़ने की बहुत बड़ी गलती की है जो अकेले दम पर 15 ओवरों में मैच खत्म करने की ताकत रखता है। अगर आप फॉर्म में चल रहे लड़कों को नहीं खिलाएंगे तो ऐसी ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जरा सोचिए उस पल के बारे में जब जय शाह जैसा ताकतवर इंसान गौतम गंभीर जैसे कड़क कोच की इस तरह से क्लास ले रहा हो। गंभीर के पास जय शाह के इन तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं था। गंभीर खुद भी इस बात को बहुत ही गहराई से जानते हैं कि वैभव को बाहर बिठाना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक टैक्टिकल चूक थी। जय शाह ने साफ कर दिया है कि बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट टीम को किसी की पर्सनल जागीर नहीं बनने देगी। खिलाड़ी नाम से नहीं बल्कि अपने काम और अपनी फॉर्म से प्लेइंग 11 में जगह बनाते हैं। दोस्तों, जय शाह ने कप्तान श्रेयस अय्यर को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अय्यर की कप्तानी और उनके खराब फॉर्म पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। जय शाह ने कहा, एक कप्तान के तौर पर आपका काम सामने से लीड करना होता है, लेकिन जब टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप 3 रन और 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अगर आप खुद रन नहीं बनाएंगे तो आप दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? एक कप्तान को अपने सबसे ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल करना आना चाहिए और आपने अपने सबसे बड़े हथियार वैभव सूर्यवंशी को म्यान में ही बंद रखा। आयरलैंड ने हमें हमारे ही घमंड का बहुत ही कड़ा सबक सिखाया है। दोस्तों, जय शाह का यह गुस्सा और उनका यह सख्त रवैया इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि बीसीसीआई में अब चलता है वाला एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से अपने टैलेंट के दम पर श्रीलंका और आईपीएल में सरेआम कत्लेआम मचाया था, उसने उन्हें पूरे भारत का चहेता बना दिया है। जब पूरा देश उस लड़के को खेलते हुए देखना चाहता था तो मैनेजमेंट ने उसे पानी पिलाने का काम सौंप दिया। यह सिर्फ एक खिलाड़ी का अपमान नहीं था, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम का अपमान था जो ऐसे नायाब हीरे को तराश कर टीम तक पहुंचाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम पहले से ही गंभीर के इस फैसले का मजाक उड़ा रहे थे और उन्हें खरी खोटी सुना रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में होता तो वह उसे पलकों पर बिठाते। और अब जब खुद बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ने भी वही बात कह दी है तो गौतम गंभीर के लिए यह एक बहुत बड़ा मानसिक आघात है। गंभीर हमेशा कहते हैं कि टीम किसी एक व्यक्ति से बड़ी होती है, लेकिन जय शाह ने उन्हें याद दिलाया है कि टीम तभी जीतती है जब टीम के सबसे बेहतरीन और इन फॉर्म 11 खिलाड़ी मैदान पर हों। दोस्तों, जय शाह की इस भयंकर डांट और लताड़ के बाद अब भारतीय टीम मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा हड़कंप मच गया है। सूत्र बता रहे हैं कि गंभीर ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने वादा किया है कि आने वाले समय में ऐसी रणनीतिक भूल दोबारा नहीं होगी। इस हार ने भारतीय क्रिकेट के घमंड को चूर चूर कर दिया है। यह एक रन की हार आने वाले कई सालों तक खिलाड़ियों को रात में चैन से सोने नहीं देगी। दोस्तों, अब यह बात पूरी तरह से पत्थर की लकीर चौकी है कि जब भारत अपना अगला मुकाबला खेलेगा तो 15 साल का वह खूंखार और भूखा शेर वैभव सूर्यवंशी आपको प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर पर खड़ा हुआ दिखाई देगा। जय शाह के इस डांट ने उस पिंजरे का ताला तोड़ दिया है जिसमें गंभीर ने वैभव को बंद कर रखा था। जब वैभव मैदान पर उतरेगा तो वह अपने उन आंसुओं का, उस पानी पिलाने की पीधा का और अपनी टीम की इस शर्मनाक हार का एक एक करके बहुत ही बेरहमी से बदला लेगा। दुनिया के हर एक गेंदबाज को अब उस 324 के स्ट्राइक रेट वाले तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, जय शाह ने एक बात बहुत ही साफ कर दी है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य युवाओं के कंधों पर है। संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को अब अपने प्रदर्शन में बहुत बड़ा सुधार करना होगा, वरना वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा टैलेंट उन्हें बहुत जल्द टीम से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ये 15 साल का लड़का अब रुकने वाला नहीं है। उसके अंदर जो रणों की भूख है, जो जीत का जुनून है, वह भारत को बहुत जल्द कोई बड़ा आईसीसी खिताब जरूर जिताएगा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जय शाह ने गौतम गंभीर को खरी खोटी सुनाकर और वैभव सूर्यवंशी का पक्ष लेकर बिल्कुल सही और बहुत ही शानदार काम किया है?
क्या वैभव को बाहर बिठाना ही भारत की इस शर्मनाक हार की एकमात्र और सबसे बड़ी वजह थी? अपनी सच्ची, बेबाक और ईमानदार राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। हम चाहते हैं कि आप सब इस मुश्किल वक्त में वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा टैलेंट के समर्थन में अपनी आवाज उठाएं। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले क्रिकेट अपडेट्स, बोर्ड के अंदर की भयंकर राजनीति, खिलाड़ियों की अनसुनी कहानियों और डीप मैच एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और वह घंटी वाला बटन भी दबा दें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे कभी भी छूट ना जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट के इस असली और बेबाक जुनून को ऐसे ही जिंदा रखें। धन्यवाद।